सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। सो फ्रेंड, आज की वाले वीडियो में बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में कि हाउ टू चूज बेस्ट म्यूचुअल फंड। कि यहाँ पे यार आप पता है आपको मार्केट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, तो उनमें से बेस्ट म्यूचुअल फंड अपने लिए कैसे चूज़ कर सकते हैं उस पर वीडियो में बात करेंगे। 7 पॉइंट बताऊँगा, ये कंसिडर करना है, ये हमेशा याद रखना है बेस्ट म्यूचुअल फंड को चूज़ करते टाइम। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरे चैनल में फाइनेंस और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कंटेंट डेली आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो। ठीक है, सब्सक्राइब बढ़ाओ यार। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने कॉपी में लिखा है तो इसलिए। ठीक है, तो अगर फर्स्ट पॉइंट बताऊंगा तो आपको है रिस्क एबिलिटी। तो आपको अपना रिस्क एबिलिटी देखना है। बेसिकली रिस्क एबिलिटी का मतलब ये है मेरा कि आप किस में इन्वेस्ट करना चाहते हो, लार्ज कंपनी में, स्मॉल कैप में, मिड कैप में, फ्लेक्सी कैप में, या आप बेसिकली क्या बोलते हैं डेट म्यूचुअल फंड में या पीएससी म्यूचुअल फंड, किस में इन्वेस्ट करना चाहते हो। ये रिस्क एबिलिटी आप कैसे जानोगे? रिस्क एबिलिटी बेसिकली आप दो ही तरीके से जान सकते हो। आपकी एज क्या है, बेसिकली एज के क्राइटेरिया में जान सकते हो। अगर आप यंगर हो तो ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, तो आप स्मॉल कैप पे इन्वेस्ट कर सकते हो, मिड कैप में। अगर आप थोड़े से ओल्डर हो या रिटायरमेंट की एज पे हो, या कोई आप पे डिपेंडेंट है, लाइक पूरी फैमिली है, तो आप इतना रिस्क नहीं ले सकते। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो फंड है आपको लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यार फैमिली होती है, उनका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट की बात करें वो है नीड। आप म्यूचुअल फंड कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो सकता है यार कोई अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए कर रहा हो, तो अभी बहुत छोटा हो तो लॉन्ग टाइम के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई हो सकता है यार अपने कुछ काम के लिए कर रहा हो जो बहुत लाइक 4 साल में होने वाला है, 5 साल में होने वाला है। लाइक कोई फैमिली अपने बेटे की शादी के लिए कर रही हो म्यूचुअल फंड, जो नेक्स्ट अगले 5 साल में होने वाली है। तो आपको नीड और नीड का आपको भी दिमाग में रखना पड़ेगा कि क्या नीड है, क्यों कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड, तब आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड चूज़ करना है। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है वो है, जब भी आप म्यूचुअल फंड चूज़ करोगे ना, सपोज आपने अपने रिस्क एबिलिटी देखी, अपनी नीड देखी, आपने फिक्स कर लिया मैं मिड कैप में इन्वेस्ट करूँगा। ठीक है, तो मिड कैप में अगर आप इन्वेस्ट करोगे ना तो बहुत सारे क्या बोलते हैं आपके पास म्यूचुअल फंड आ जाएगा। तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड आ रहा है आपके पास, तो आपको क्या करना है, उसका ब्रांड वैल्यू चेक करना है। ठीक है, या कंपनी की ब्रांड चेक करना है। ठीक है, सपोज आपने यार मिड कैप चूज़ किया, तो वहाँ पे बहुत सारे आएगा, क्वांट का आएगा, निप्पॉन का आएगा, मोतीलाल ओसवाल आएगा, और भी बहुत आएगा। तो आपको चेक करना है इनमें से जो कौन सा म्यूचुअल फंड का जो ब्रांड है बहुत पुराना है, या जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है बहुत पुराना है। लाइक मोतीलाल ओसवाल का देखोगे तो बहुत पुराना है। ये कोई भी एडवाइस नहीं है, मैं आप सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे सपोज मोतीलाल ओसवाल का जो ब्रांड वैल्यू है वो 10 साल से चल रहा है, और मोतीलाल इसी फील्ड में ही काम करता है, और ये जो है सपोज क्वांट न्यू आया है। तो आपको ये कंसिडर करना है कि जो जितना समय से इस फील्ड में है उतना ट्रस्ट ज़्यादा बढ़ता है, एंड उतना ही बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये ब्रांड वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक है, तो कंपनी की ब्रांड वैल्यू क्या है वो आपको देखना है कि। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखो। अब फोर्थ पॉइंट की बात करें, रिटर्न। सो बेसिकली सपोज आपने मिड कैप चूज़ किया, मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल चूज़ किया। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ, आप ये मत सोचना मेरा सजेशन है, मेरा कोई सजेशन नहीं है। आप सपोज मोतीलाल ओसवाल का जो रिटर्न्स आपको चेक करना है। रिटर्न्स का मतलब है उसने 5 में कैसे रिटर्न दिए हैं, और क्या उसने अपने कैटेगरी रिटर्न को बीट कर रखा है या नहीं। क्योंकि मिड कैप में और भी सारे मिड कैप म्यूचुअल फंड है, क्या बाकी मिड कैप म्यूचुअल फंड से इसने अच्छा रिटर्न दे रखा है या नहीं, ये जो कैटेगरी एवरेज है उससे अच्छा रिटर्न दे रखा है या नहीं। अब आप मेरे को स्क्रीन पे देख सकते हो, ऐसा कुछ होता है बेसिकली ये रैंकिंग और रिटर्न का कुछ टेबल, जिसमें आप देख सकते हो इसमें इसने अपना रिटर्न के बारे में यहाँ पे ऊपर शो हुआ है, फिर कैटेगरी एवरेज शो हुआ है कि बाकी कैटेगरी में कितना दे रखा है पास्ट फिक्स इसने इतने टाइम फ्रेम में। तो अगर इससे अच्छा परफॉर्म किया है तो बेस्ट म्यूचुअल फंड है, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब मेरे लिस्ट में जो 5th पॉइंट है वो है इन्वेस्टमेंट स्टाइल। क्या जो आपका म्यूचुअल फंड है उसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है, क्या वो एक्टिव म्यूचुअल फंड है या पैसिव है। एक्टिव का मतलब बेसिकली ये है कि क्या वो अपना जो डाइवर्सिफिकेशन है वो चेंज करता रहता है। सपोज उसने आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्ट कर रखा है, उसको लग रहा है यार आने वाले दिनों में ये अच्छा रिटर्न नहीं देगा, क्या वहाँ से फंड निकाल के वो कहीं और इन्वेस्ट करेगा जहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर है तभी आप इन्वेस्ट करना, मतलब मोटा मोटा आपको एक्टिव बेसिक एक्टिव म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। पैसिव क्या है, एक जगह इन्वेस्ट कर दिया और छोड़ दिया। तो एक्टिव म्यूचुअल फंड आपको चूज़ करना है, ये मेरा सजेशन आपको। ठीक है, अब बात करते हैं जो 6th पॉइंट है वो डाइवर्सिफिकेशन। जो आपका म्यूचुअल फंड का है, म्यूचुअल फंड जो जितने भी कंपनी में उसने इन्वेस्ट कर रखा हो उसका आपको डाइवर्सिफिकेशन देखना है कि क्या उसने एक ही कंपनी में बैठ तो नहीं ले रखी। सपोज यार आप चेक कर रहे हो, आप देख रहे हो यार इसने तो बैंकिंग के ही क्या बोलते हैं स्टॉक ले रखा है, अगर इसके पास 100 स्टॉक है उसमें से 80 स्टॉक तो इसके पास बैंकिंग का है, तो ये क्या कर रहा है, गैम्बलिंग खेल रहा है एक तरह के। मतलब इसने बैठ लिया है बैंकिंग सेक्टर में। सपोज बैंकिंग सेक्टर चल जाता है तो यार आपको बहुत अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। सपोज अगर नहीं चलता तो आपको यार डिसेंट रिटर्न भी देखने को नहीं मिलेंगे, हो सकता है ये एफडी को भी बीट ना कर पाए।
तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि डाइवर्सिफिकेशन प्रॉपर हो, अलग अलग जो भी सेक्टर में वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो, रेलवे हो, IT सेक्टर हो, क्या बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं हम, बेसिकली अलग अलग सेक्टर में प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन है या नहीं, IT सेक्टर हो, रेलवे सेक्टर हो, और ये जैसे बहुत सारे सेक्टर है अपने, तो उसमें प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन हो जाए। जैसे बैंकिंग सेक्टर है तो उसमें ना एक इक्वल नंबर ऑफ परसेंटेज बेसिकली इन्वेस्ट होना चाहिए। अगर एक ही सेक्टर में बैठ ले रहे हैं तो रिस्की हो जाता है हमारा म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, तो आप ये चेक करना है, ठीक है। अब बात करते हैं 7 जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो एक्सपेंस रेशियो एग्जिट लोड। एक्सपेंस रेशियो बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जब आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक्सपेंस रेशियो एक ना सर की दिक्कत पड़ जाती है, ठीक है। क्योंकि देख, म्यूचुअल फंड को आप पैसे दे रहे हो, वो इन्वेस्ट कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ यू, तो यार जो उसका फंड मैनेजर है उसको भी सैलरी चाहिए, वो कहाँ से मिलेगी? ये एक्सपेंस रेशियो से मिलेगी। और भी बैक एंड में काम हो रहे हैं, वो कहाँ से होंगे? ये एक्सपेंस रेशियो से। तो जितना कम एक्सपेंस रेशियो है ना हमारे लिए उतना बढ़िया है, ठीक है। ये बस मोटा मोटा याद रखो, ज़्यादा डीप में नहीं जाना, ठीक है। एग्जिट लोड की बात करें तो यार एक टाइम, हर म्यूचुअल फंड का ना एक टाइम लॉक पीरियड होता है कि लाइक 1 साल का टाइम लॉक पीरियड है, उसके अगर बीच में निकालोगे तो इतने % का एग्जिट लोड निकलेगा। तो अपने हिसाब से आप देखना, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके लिए तो एग्जिट लोड किसी काम का नहीं है। बट हाँ, आप ये सोच रहे हो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या पता मेरे को पैसे की ज़रूरत पड़ जाए लाइक 1 साल के अंदर, तो आप एग्जिट लोड को कंसीडर कर सकते हो। बहुत कम एग्जिट लोड है तो उतना बढ़िया है, ठीक है। यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत लोग यूट्यूब पे यार बहुत सारे लाइक बताते हैं पॉइंट की 10 पॉइंट है, इसको कंसीडर करो, पता नहीं क्या क्या बताते हैं, डेविएशन देखो, म्यूचुअल फंड इतना कितना डेविएट कर रहा है, फलाना ढिमकाना, वो आपको घुमाते हैं, ठीक है। वो बेसिकली सेम ही चीज़ को घुमा के बोलते हैं और आपको लगता है भाई मेरे को कुछ अलग चीज़ मिल गया, भाई ये तो कुछ अलग ही बता दिया भाई, और आप फिर उसकी वीडियो देखते रहते हो और वो बस भाई वो आपका टाइम वेस्ट करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये 7 पॉइंट है, बता देता हूँ। रिस्क एबिलिटी चेक करना है, अपना नीड देखना है, मैं किस लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कंपनी का ब्रांड वैल्यू देखना है, ट्रैक हिस्ट्री देखना है, 4th पॉइंट रिटर्न देखना है, क्या कैटेगरी एवरेज से उसने अच्छा परफॉर्म किया है या नहीं, 5th आपको इन्वेस्टमेंट स्टाइल देखना है, 6th आपको डाइवर्सिफिकेशन देखना है, 7th एक्सपेंस रेशियो एग्जिट लोड देखना है। दैट्स इट। ये कर लोगे बढ़िया म्यूचुअल फंड चूज़ कर लोगे। मैं खुद यार यही करके बढ़िया म्यूचुअल फंड चूज़ करता हूँ और बहुत सालों से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरे को बहुत अच्छे रिटर्न देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग कहते हैं ना भाई ये तू मेरे को बता रहा है, क्या बता तूने आप खुद परफॉर्म किया है, तूने खुद एग्जीक्यूट किया है। हाँ भाई मैंने एग्जीक्यूट किया है, तभी मैं बताता हूँ, ठीक है। बेफालतू में बाकियों की तरह नहीं हो गया, कुछ भी आके बता दूँ, ठीक है। तो यार ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो यार, उतना अच्छा कंटेंट बनाऊंगा। आपको पता है हम स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं, तो अभी बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, तो आप सब्सक्राइब करो यार, चैनल बड़ा हो यार, आगे मैं अच्छे कंटेंट दूंगा। अगर आपको कुछ चाहिए वीडियो किसी फाइनेंस या किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए, फाइनेंस या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, कमेंट करो, आपका भाई बनाएगा, मैं मना नहीं करूँगा। कुछ भी आपको पूछना है कमेंट करो, मेरे को आप इंस्टाग्राम पे अप्रोच करो, मेरे को आप टेलीग्राम पे मेरा ज्वाइन कर लो, वहाँ पे पूछो, मैं हमेशा रेडी हूँ, ठीक है। तो यार मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड यार इन्वेस्ट वाइजली, ठीक है। इन्वेस्ट वाइजली करो, मनी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और मनी इस दुनिया में आज बस मनी की ही जो इज्जत है ना, आजकल इंसान की इज्जत नहीं है, मनी की इज्जत है, ठीक है। तो यार मैं चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट।